गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है इंदौरी एजुकेशन हब में। आज हम आपके साथ में एक और हिंदी की क्लास लेकर आए हैं जिसमें आपको 50 IMP MCQs दिए जा रहे हैं मॉक टेस्ट के थ्रू। हमारी कुछ क्लासें पहले हो चुकी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बिल्कुल चेक करिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। आज हमारे सामने जो पहला प्रश्न आता है वो है पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग आएगा इसमें पुरः। आंसर डी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत शब्द में जो उपसर्ग आएगा बच्चों वो है अव। आंसर सी पे टिक करिएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय आएगा आपका ई। आंसर ए पे टिक करिएगा। बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। आपको ये जो शब्द दिए हैं इसमें आपको भाववाचक संज्ञा बताना है। शाम, पानी, बचपन, नदी। इसमें बचपन जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा है। आंसर सी पे टिक करिएगा। शिव का विशेषण क्या है। शिव का जो विशेषण होता है वो होता है शेव। आंसर सी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है भूतकाल के भेद कितने होते हैं। भूतकाल के बच्चों भेद होते हैं वो होते हैं 6। आंसर सी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सी। से पे टिक करिएगा। बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यथार्थ में कौन सी संधि होती है। यथार्थ शब्द में जो आपकी संधि होती है वो होती है दीर्घ संधि। ए पे टिक करिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपका जो तत्सम शब्द होगा बच्चों वो होगा ए। वर्षा के ऊपर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है मेतक्य में कौन सी संधि है। इसमें जो संधि होती है वो होती है वृद्धि। भी पे टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा परिवार की है। हिंदी की आपको जो भाषा और परिवार बताना है। इसमें जो आएगा आपका राइट आंसर वो आएगा, आप टिक करिएगा। राइट आंसर आएगा आपका आंसर सी भारोपीय। आगे जो क्वेश्चन है वो आता है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आता है आपकी सारी एग्जाम में। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो आता है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना। ये शब्द आपका अशुद्ध है, ये शब्द भी आपका अशुद्ध है, ये शब्द भी आपका अशुद्ध है। आपका जो शुद्ध शब्द होगा बच्चों वो होगा कृपा। आंसर बी पे टिक करिएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जाके पाँव न फटे विवावी सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है। ये जो आपको वाक्य दिया है इसका अर्थ आपको बताना है। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। इसका राइट आंसर ए आएगा। अगला क्वेश्चन आता है जस धूला तन बनी बारात का अर्थ बताइए। आपका जो जस झूला तन बनी बारात का अर्थ आएगा वो आएगा सभी साथी एक ही जैसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको इस वाक्य में जो उपसर्ग आएगा वो आएगा बे। बी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। इस शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। इसका जो प्रत्यय आएगा वो आएगा आप। आंसर सी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में जो उपसर्ग होता है बच्चों वो होता है पुरः। आंसर डी पे टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर आपको शब्द दिखाई दिए गए। दिखावा इसमें भी है, भुलावा इसमें भी है, चढ़ावा इसमें भी है, बचा आपका लावा। इस शब्द में आपका प्रत्यय नहीं है। आंसर सी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है।
यहाँ पर आपको उपसर्ग बताना है। आपका जो उपसर्ग आएगा वो आएगा उपकार। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपको प्रत्यय का शब्द बताना है। प्रत्यय का जो शब्द होगा वो होगा आंसर बी, धनिक। निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 शब्दों में जो प्रत्यय है वो जादूगर में लगा है। आंसर बी पे टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें आपको उपसर्ग का प्रयोग बताना है। उपसर्ग का प्रयोग उपकार में हुआ है। आंसर ए पे टिक करिएगा। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह का जो उपसर्ग आएगा वो आएगा नीर। आंसर सी पे टिक करिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। यहाँ पर आपको शब्द बताना है। अभियोग, अपमान, व्यायाम। इसमें से प्रत्यय की रचना कौन से शब्द से हुई है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा इनमें से कोई नहीं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में जो उपसर्ग आएगा वो आएगा चीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर आपको उपसर्ग नहीं है वाला पराजय में उपसर्ग है, अप में उपसर्ग है, प्रभाव में उपसर्ग है। आपका बच्चा शब्द ओढ़ना, इसमें आपको उपसर्ग नहीं है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा प्रेस। आंसर बी के ऊपर टिक करिएगा बच्चों। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। इसका जो संधि आएगी वो आएगी बी, अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं। 4 शब्द में आपको जो तत्सम शब्द होगा बच्चों वो होगा उद्गम। आंसर सी पे टिक करिएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। पाठशाला आपका यौगिक शब्द है। आंसर सी पे टिक करिएगा। आता है अब आपका अगला क्वेश्चन, क वर्ण किसके योग से बना है। आपको क वर्ण कौन से योग से बना है। क वर्ण आपका आंसर डी, क प्लस अ से बना है। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है। आपको ये जो ऊष्म और संयुक्त दिए गए हैं आपको प्रकार बताना है। ये आपके व्यंजन के प्रकार होते हैं। आंसर ए पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्वर्ग व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं बच्चों आपके 25 प्रकार के होते हैं। आंसर डी पे टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श कौन सा व्यंजन है। श आपका जो व्यंजन होता है वो होता है उष्म व्यंजन। आंसर ए पे टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्दों में वर्ण संधि अशुद्ध है। यहाँ पर जो आपकी वर्ण संधि है वो आपको अशुद्ध है बताना है। आपकी जो वर्ण संधि है वो आएगा अनुकूल। बी पे टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां है। लिंग प्रत्यय के संबंधी जो अशुद्धियां होगी वो होगी नारी। आंसर बी पे टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। आपको यहाँ पर हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं वाली बतानी है। बुद्धिमान आएगा आपका नहीं। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधित अशुद्धियां है। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से चंद्र बिंदु संबंधित कौन सी अशुद्धियां है। बढ़ते हम हमारे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। योजक चिन्ह आप जैसे जानते होंगे। आंसर बी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा द्वारा बनाया गया है। इसका राइट आंसर आएगा बुढ़ापा। ए पे टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा में आएगा आपका सभा। आंसर ए पे टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग में आपको जो शब्द दिया गया है बच्चों वो आएगा गिलास। ए पे टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में किस वाक्य के आक्रमण क्रिया है। आपको यहाँ पर दिया है गेहूं पीस रहा है। आंसर सी पे टिक करिएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से
कौन सा विशेषण उपवाक्य है? इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चों, आपको राइट आंसर दिया जाएगा। आपका जो राइट आंसर है वो आप बताइएगा। और आपका जो राइट आंसर आता है वो आता है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। यह वाक्य है, आपको यह वाक्य बताना है। वाक्य आपका मिश्र वाक्य होता है, बी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम है? अल्प विराम जैसे आप सब जानते हैं, ए वाला ऑप्शन है आपका अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है? आप सभी अर्ध विराम जानते होंगे, आंसर डी पे टिक करिएगा, ये आपका अर्ध विराम होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, ये कौन सा वाक्य कहलाता है? ये जो आपका वाक्य है वो आता है विस्मयबोधक। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है बच्चों। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य है। आप हमें बताइए, राम घर गया और उसने माँ को देखा, यह वाक्य क्या में आएगा? राम घर गया और उसने माँ को देखा, आंसर सी पे टिक करिएगा। इसी के साथ आज हमारे जो 50 क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। इसी तरह आपको आगे की और क्लासेस दी जाएगी। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आप सभी का धन्यवाद इंदौरी एजुकेशन हब से जुड़ने के लिए।